नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। मतलब जिस भी मनोकामना से आज के दिन पूजा आराधना की जाती है, शास्त्रों के अनुसार वो मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है और जो भी मनुष्य आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना संयुक्त रूप से करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, पूजा करते हैं, सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़ते हैं, तो उनके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है और इसमें भी वैशाख मास की पूर्णिमा, जो कि पूरा महीना ही भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि वैशाख मास को माघ मास और कार्तिक मास के समान ही भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय मास माना गया है। इस महीने में व्रत धारण करके पूरे महीने भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं, क्योंकि ये जो महीना होता है पुण्य फल अर्जित करने वाला महीना होता है। तो इसमें अगर आप पूरे महीने में किसी भी प्रकार से अगर आप कोई स्नान दान नहीं कर पाए हैं, व्रत नहीं रख पाए हैं, तो ऐसे में अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन भी किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या दान करते हैं या फिर आप व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, तो इतने मात्र से भी वैशाख मास का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए वैशाख मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। और वैशाख मास की पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध थे। तो इसलिए बुद्ध जयंती के रूप में, बुद्ध जन्मोत्सव के रूप में ये दिन मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि वैशाख मास की पूर्णिमा कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत अगर आप धारण करना चाहते हैं तो आपको व्रत किस दिन रखना चाहिए, स्नान दान कब करना चाहिए, दीप दान कब और कहाँ करना चाहिए, पूर्णिमा व्रत के नियम और पूजा विधि क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब करना चाहिए। देखिए, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 15 मई की दोपहर यानी रविवार को दोपहर में 12:45 पर और पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है 16 मई सुबह 9:45 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, पूर्णिमा की तिथि 2 दिन लगने की वजह से व्रत को लेकर असमंजस है, क्योंकि बहुत से लोग सूर्योदय कालीन तिथि में पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं और सूर्योदय कालीन तिथि हमें पूर्णिमा की प्राप्त हो रही है 16 मई को, मतलब सोमवार के दिन। तो आप चाहें तो सोमवार को यानी 16 मई को भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन इस दिन पूर्णिमा की जो तिथि है सुबह 9:45 तक ही है, सुबह ही ये तिथि समाप्त हो जा रही है। जबकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक होता है, चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही हम व्रत खोलते हैं। तो ऐसे में जो पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है वो 15 मई को यानी रविवार की रात्रि में हमें पूर्णिमा का चंद्रमा प्राप्त होगा। ऐसे में इस बार का जो पूर्णिमा का व्रत होगा 2 दिन का होगा। बहुत से भक्त 15 मई को भी ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त 16 मई को, जैसे कि सूर्योदय कालीन तिथि को जो मानते हैं, वो 16 मई को व्रत धारण करेंगे। लेकिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत 15 मई को धारण करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस दिन आपको पूर्णिमा का चंद्रमा प्राप्त हो रहा है, जिसे आप अर्घ्य देकर बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप व्रत करते हैं तब तो अर्घ्य देते ही हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने से जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हो, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हो, धन समृद्धि की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या विवाह में देरी हो रही है, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन अर्घ्य देना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत शीघ्र आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि आप व्रत धारण करें, आप बिना व्रत धारण किए भी बस इस बात का ध्यान रखें, पूर्णिमा के दिन आप सात्विक भोजन लीजिए, जैसे कि लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए और पूरे दिन सात्विक रहकर शाम के समय
जो अपने घर में आप नित्य की पूजा करते हैं, शाम की पूजा वो कर लीजिए। और उसके बाद चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ्य दिया जाता है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तब तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन गाय का ना मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। और अब उस पात्र को जल से भर दीजिए और इस पात्र में आपको थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी मिश्री या शहद डालना है और एक सफ़ेद पुष्प डालकर चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य देना चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके बाद चंद्रमा की 3 परिक्रमा कर लीजिए। जिस प्रकार से हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं एक जगह पर ही खड़े होकर, उसी प्रकार से आप चंद्रमा को देखते हुए एक ही जगह पर खड़े होकर क्लॉकवाइज 3 बार घूम जाइए और ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। चंद्रदेव को प्रणाम करके अपनी मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और जब हम 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं, अर्घ्य देते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, साक्षात चंद्रदेव के दर्शन करके जो हम अपनी मन की कामना कहते हैं तो वो हमारी मनोकामना चाहे कोई सी भी हो वो अवश्य पूर्ण होती है। तो जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें भी आज के दिन चंद्रदेव की आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों 16 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। तो ऐसे में बहुत से लोगों के मन में संशय है कि हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए 16 मई को चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये बात सत्य है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में इसका असर नहीं है। भारत में न तो इसका सूतक मान्य होगा और न ही चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप व्रत कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, स्नान दान जो भी आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कि स्नान दान कब करना चाहिए। देखिए, व्रत की पूर्णिमा अगर आप 15 मई को व्रत करते हैं श्रेष्ठ रहेगा, चाहे तो 16 मई को भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे अगर आपके यहाँ उदया तिथि को मानते हैं तो आप 16 मई को भी पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। और स्नान दान की जो पूर्णिमा होगी वो 16 मई सोमवार के दिन होगी, क्योंकि 16 मई को हमें सूर्योदयकालीन तिथि प्राप्त हो रही है। तो इसी दिन स्नान करना या दान देना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करने जा पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और जो भक्त पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा पाते हैं उन्हें आज के दिन अपने ही घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपको पवित्र नदियों में स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और आज हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। देखिए, आज पूर्णिमा तिथि है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। आप खीर का दान कर सकते हैं, खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। अब जैसे गर्मी का मौसम है, आप जल का दान कर सकते हैं, जल से भरे हुए घड़े का दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप चीज़ों का दान कर सकते हैं। अभी जो ऋतु फल है, जैसे कि मौसमी फल जो होते हैं, खरबूज है, तरबूज है, इन चीज़ों का दान करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। मतलब इस मौसम में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। तो दान हमेशा खुशी खुशी करना चाहिए, जितनी शक्ति हो, जो सामर्थ्य हो, जो आपकी इच्छा हो, उसके अनुसार आप दान करें। आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, धर्म स्थान में, मंदिर में दान कर सकते हैं। जैसी भी आपकी इच्छा हो, दान करना बहुत श्रेष्ठ होता है। और आज पूर्णिमा है, वैशाख मास की पूर्णिमा, आज के दिन किए गए दान का फल भी हजारों गुना होकर आपको प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से अगर आप दीप दान करते हैं आज के दिन, किसी मंदिर में या किसी वृक्ष के नीचे, किसी देव वृक्ष के नीचे अगर आप दीप दान करते हैं शाम के समय, संध्या काल में, तो इसका फल भी आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं पूर्णिमा व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना कीजिए। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर लक्ष्मी नारायण को स्थापित करके और विधिवत उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर वैशाख पूर्णिमा व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो कोई भी व्रत आप करना चाहते हैं तो पहले उसका संकल्प लेना चाहिए। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपने मनोकामना का संकल्प भी भगवान श्री हरि विष्णु से कीजिए कि आप इस मनोकामना से पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प
ये सभी चीज़ें अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप फल या मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर खीर का भोग लगा सकते हैं। आज सत्यनारायण की कथा की जाती है तो आप अपने घर में स्वयं से भी सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। और अगर आप स्वयं से भी कर रहे हैं तब भी आप थोड़ा सा प्रसाद जरूर बना लीजिए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसका प्रसाद होता है आटे का चूरमा। तो आटे का चूरमा बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कीजिए, सत्यनारायण के सामने अर्पित कीजिए और वहीं बैठकर सत्यनारायण कथा का पाठ कर लीजिए। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, अगर वो भी आज के दिन सत्यनारायण की कथा अपने घर में करते हैं स्वयं से या किसी ब्राह्मण को बुलाकर, तो निश्चित ही उनकी कामना पूर्ण होती है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में ही ये वर्णित है कि जिसने इस व्रत को किया है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। तो आप बिना व्रत किए भी इस कथा का पाठ कर सकते हैं और विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हैं। व्रत करते हैं तो दिन भर आपको व्रत रहना होता है, जैसे कि आप फलाहार के द्वारा इस व्रत का पालन कर सकते हैं। दिन में आप फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर रह सकते हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप चाहें तो व्रत खोल सकते हैं। जो भी आपने भगवान को प्रसाद अर्पित किया है, खीर का या मीठे अन्न का, उस प्रसाद को खाकर आप व्रत खोल सकते हैं। लेकिन बहुत से भक्त पूर्णिमा के दिन व्रत नहीं खोलते हैं, अगले दिन वो व्रत खोलते हैं। तो जिस प्रकार से भी आपने इस व्रत को शुरू किया है उसी प्रकार से आप इस व्रत को आगे भी करते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो, सुख समृद्धि की कामना हो या फिर शीघ्र विवाह की कामना हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, किसी भी कामना से आप अगर आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो कामना है वो पूर्ण होती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि। तो अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।